हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं टॉपिक। हिंदी और जीएस के काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आरसीसी डिज़ाइन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं जो एई के एग्ज़ाम में काफ़ी यूजफुल होते हैं, पूछे जा सकते हैं। और एक बुक काफ़ी 2000 अराउंड 13 to 14 के आसपास हमने ये बुक शुरू की थी। तो स्ट्रक्चर आरसीसी और स्टील का पोर्शन एक तरीके का आप ये कहिए कि उतना मंथन नहीं हो पाया था, वो जाके आज 8 साल बाद उस पर काम शुरू हुआ है। तो बहुत डिले में आ रही है बुक। ये बुक अरिहंत के पैरेलल आ रही थी, बट आपको अवेलेबल होगी सोनली। आई विल अपडेट अबाउट दैट। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू creep of concrete, shrinkage of concrete, grade of concrete, slipping of steel tendons from concrete। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस दो कैटेगरी में होता है। एक कैटेगरी होती है प्री टेंशनिंग की और एक कैटेगरी होती है पोस्ट टेंशनिंग की। पोस्ट टेंशनिंग इज ओनली बेसिकली मेन फीचर होता है, उसके पीछे जो रीजन होता है वो स्लिपिंग ऑफ स्टील टेंडेंस जो होता है फ्रॉम कंक्रीट, मतलब एंकोरेज स्लिप रीजन होता है। जबकि क्रीप ऑफ कंक्रीट और सिंकेज ऑफ कंक्रीट प्री टेंशनिंग से जुड़े होते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट का कोई लेना देना नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। अगला प्रश्न है लेटरल टाइज इन आरसीसी कॉलम आर प्रोवाइडेड टू रजिस्ट। लेटरल टाइज जो होती हैं आरसीसी कॉलम में रजिस्ट करने के लिए बेंडिंग मूवमेंट, शियर, बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बेस या बोथ बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर। तो बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बेस की जो रजिस्ट करने के लिए होता है वो आरसीसी कॉलम में लेटरल टाइज का यूज होता है। लेटरल टाइज का मेन फंक्शन यही होता है कि बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बेस को रजिस्ट करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नॉमिनल मिनिमम नॉमिनल कवर फॉर डिजाइनिंग आरसीसी वाटर टैंक। मिनिमम नॉमिनल कवर फॉर डिजाइनिंग आरसीसी वाटर टैंक जो आपका आईआरसी कोड 476/2000 है, उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम नॉमिनल कवर होता है दैट इज 45 mm। दैट इज 45 mm। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे सीयर इन केस ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग डिजाइन इज एट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था इस बार पॉलीटेक्निक लेक्चरर एग्जाम में। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा जाता है। अगर यहाँ पर टू वे सीयर न लिखकर वन वे सीयर लिखा होता तो इसका ऑप्शन होता है इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। टू वे सीयर लिखा है तो इसका ऑप्शन होगा हाफ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, d/2। इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर है तो ये इस तरीके के अंदर क्रिटिकल सेक्शन क्रिएट होगा और ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी d/2। दैट विल बी d/2। अगला क्वेश्चन है फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर डेड लोड 20 किलो न्यूटन है, लाइव लोड 12 किलो न्यूटन है। व्हाट विल बी इट्स डिजाइन लोड एज पर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मेथड। जो फिलॉसफी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजाइन लोड जो कंसीडर किया जाएगा दैट विल बी 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड प्लस लाइव लोड वैल्यू पुट कर दीजिए 1.5। डेड लोड आपका 20 है, लाइव लोड आपका 12 है, तो ये 32 में 1.5 का गुणा होगा एक तरीके से। तो 32 का 1.5 गुना जो होता है वो 48 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटिंग इज डिजाइंड यूजिंग M25 कंक्रीट एंड चेक्ड फॉर टू वे सीयर द मैक्सिमम अलाउएबल सीयर स्ट्रेस। ऐसी कंडीशन में जहाँ पे फुटिंग डिजाइन की जाती है मैक्सिमम अलाउएबल सीयर स्ट्रेस जो होती है वो 0.25 अंडर रूट एफ सी के होती है, स्पेशली फॉर टू वे सीयर की जब चेकिंग करते हैं। तो अगर 0.25 अंडर रूट एफ सी के लगाओगे तो अंडर रूट 25 रखा जाएगा M25 की वजह से, और अंडर रूट 25 का मान 5 होता है तो मल्टीप्लाई होकर 1.25 न्यूटन पर mm²। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है द रिडक्शन कोफिशिएंट ऑफ ए रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम। द रिडक्शन कोफिशिएंट ऑफ ए रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम विद एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ 4.8 मीटर। इफेक्टिव लेंथ 4.8 मीटर और साइज B×D दिया है। B×D दिया है। पूछा है आपसे रिडक्शन कोफिशिएंट। तो रिडक्शन कोफिशिएंट का सीधा फार्मूला होता है, रिडक्शन कोफिशिएंट होता है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48B माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48B। उठा के वैल्यू रख दीजिए 1.25
माइनस एल इफेक्टिव यहाँ पे 4.8 मीटर है, इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का गुणा हो जाएगा, तो 4800 अपॉन 48 इंटू बी 250 होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 माइनस 0.4 आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आएगा 0.85। 1.25 में 0.4 घटाएंगे तो 0.85 आएगा, तो दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 0.85। अगला क्वेश्चन है इन स्लैब डिजाइन रेशियो ऑफ मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार्स टू द टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब शुड नॉट बी मोर देन। मैक्सिमम डायमीटर जो होती है फाई होती है वो लेस देन होती है t/8, तो यहाँ से 5/t लेस देन हो जाएगा 1/8। ये आरसीसी डिजाइन में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्लॉज से आते हैं, जो हमारा कोडल प्रिविजन होता है उनके क्लॉज पूछे जाते हैं। आईएएस के क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन और एई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना कोडल प्रोविजन में इनफ माना जाता है। फिर भी 2016, 2000, 2012 के कुछ नए प्रोविजन में क्लास ऐड किए गए हैं इन दैट पर्टिकुलर ईयर, तो उनको देख लेना, उस आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द सेफ लोड carried by the helically reinforced column is how many times the load carried by the similar column with the ties। सिमिलर कॉलम विद द टाइज के केस में अगर हम हेलिकल रेनफोर्स कॉलम यूज करते हैं तो 5% सेफ लोड कैरीड बढ़ जाता है, तो उसकी वैल्यू 5% बढ़ जाएगी। अब 100 की वैल्यू 5% बढ़ेगी तो 105 हो जाएगी। इसी हिसाब से टाइम्स की बात करेंगे तो 1.05 टाइम्स द लोड कैरीड बाय द सिमिलर कॉलम विद द टाइज करेक्ट ऑप्शन होगा। 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M35 ग्रेड कंक्रीट इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो होती है वो FM से डिनोट करते हैं, दैट इज FCK प्लस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। यहाँ पर FCK आपको 35 दी है, 35 में 1.65 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कीजिए तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा कैलकुलेट करने पे 43.25। ये 10 क्वेश्चन जो हमने आपके सामने डिस्कस किए ये वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशली यही डिफरेंट स्टेट्स में पूछे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।